प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता ही है कि 6-7 महीने से क्लासें नहीं लग रही हैं। उस वजह से हमें ये इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाना पड़ रहा है। मैं जसवीर सिंह जाखड़, चौधरी KRM डिग्री कॉलेज जमाल, फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो सभी को नमस्कार। आज मैं आपको शारीरिक शिक्षा का एक टॉपिक है आसन यानी कि पोस्चर। पोस्चर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आसन वह साधन है जिससे व्यक्ति आरामदायक स्थिति में रहता है। आरामदायक स्थिति का मतलब कि उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं। कंसेप्ट ऑफ पोस्चर। पोस्चर क्या है? पोस्चर एक ऐसी स्थिति है व्यक्ति के शरीर की जो आरामदायक स्थिति देती है। हमें कोई भी काम करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। उसे हम पोस्चर कहते हैं। पोस्चर कई बार क्या है कि व्यक्ति में खाने पीने से या किसी और वजह से, एक्सरसाइज न करने से या गलत चीजें यूज करने से आपका बिस्तर है, सोने का जो साधन है वो सही नहीं है। जहां आप बैठते हो लंबे समय तक वो सही नहीं है। पढ़ने का तरीका आपका झुक के करना होता है तो वो सही नहीं है। तो इनकी वजह से आपके पोस्चर में कमियां आ जाती हैं, पोस्चरल डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो मैं आपको बताऊं, पोस्चरल डिफॉर्मिटी है जो कमियां हमारे शरीर में, हमारे शरीर की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो उसको किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं ये आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। आसन की बहुत सी अवस्थाएं हैं। जैसे आप सोते समय किस प्रकार का आसन ग्रहण करते हैं, बैठे हुए हो तो किस प्रकार का आपका आसन है, लेटे हुए हो तो किस प्रकार आसन है। ये आसन की अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद आसन किस प्रकार से हम ठीक करें ये आपको बताना बहुत जरूरी है। आसन के क्या दोष होते हैं इसके बारे में हम क्लियर कर लेते हैं। किस वजह से हमें ये दोष होता है, हड्डियां हमारी टेढ़ी मेढ़ी क्यों हो जाती हैं, इसकी वजह क्या है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि हमारा खान पान कैसा है। खाने में हमें पौष्टिक चीजें, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल मिलते हैं कि नहीं। अगर हमें ये नहीं मिलते हैं तो शरीर में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और पोस्चरल डिफॉर्मिटी आ जाती है, यानी कि आसन संबंधी विकृतियां आपके अंदर पैदा हो जाती हैं। तो वो विकृतियां क्या क्या चीज हैं वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी है, मेन हड्डी बोली जाती है हमारी, वो टेढ़ी हो जाती है तो उससे हमारा शरीर एक तरफ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। कोई भी एक्टिविटी हम सही तरीके से नहीं कर सकते। चलते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, तो उस डिफॉर्मिटी के कारण, उसकी कमजोरी के कारण हमें वो काम सही तरीके से नहीं कर सकते। ना तो दौड़ पाते, ना कोई काम कर सकते। क्यों कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी की बजाय थोड़ी टेढ़ी होती है, तो हमें काम करने में असुविधा होती है। दूसरा आसन पैरों में क्या है, कई बच्चों में पेरेंट्स ध्यान नहीं देते खान पान की तरफ और उसके आसन की तरफ। बच्चे को उल्टा, छोटे को जैसे भी अपनी तरफ लेटाए रखते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे क्या होता है, डिफॉर्मिटी आने लग जाती है। सिर लंबा हो जाता है कुछ बच्चों का, क्योंकि बच्चों की माँ एक साइड में उनको सुलाती है, अपनी तरफ सुलाती है, दूध पिलाती है, तो बच्चा क्या है, जब उस अवस्था में रहता है तो उसका सिर लंबा हो जाता है। एक साइड में उसका ये शरीर की हड्डियां दबी रहती हैं, तो एक साइड में डिफॉर्मिटी आ जाती है, या कोई और वजह हो सकती है, लंबी बीमारी भी हो सकती है इसकी वजह से। तो पैरों की मैं बता रहा था, पैरों में कई बार क्या है, नी नेक होते हैं, घुटनों का आपस में टकराना। तो इस तरह की मैं आपको एक फोटो के जरिए आपको बताऊंगा। जैसे ये देखिए आप, एक ये देखिए, इस तरह की कमियां आ जाती है हमारे शरीर में। इसको नी
और ये देखिए, इससे क्या है, ये घुटनों का टकराना बोलते हैं, नी नॉक बोलते हैं। कुछ बच्चों में क्या होता है, फ्लैट फुट होता है। पैर जो होती है पगथली बोलते हैं परदेसी भाषा में, वो पगथली क्या है, स्पाट होती है बिल्कुल, यानी कि एक कर्व सा होता है, वो उसमें नहीं होता इस तरह का, स्पाट होती है बिल्कुल। तो उसकी वजह क्या होती है कि बच्चे को दौड़ने में, खड़ा होने में असुविधा होती है। लंबे समय तक बच्चा ना तो इससे खड़ा रह सकता, ना इस वजह से रह सकता, या इस वजह से रह सकता, क्योंकि पैरें ज्यादा खुली हैं तो दौड़ने में दिक्कत आएगी, भागने में, कोई भी एक्टिविटी स्पोर्ट्स ही करेंगे तो ये धनुषाकार टांगे हैं वो सही नहीं बैठती है। दूसरा ये नी नॉक, ये जो आपके घुटने टकराते हैं, उसमें दौड़ने में, बाहर उठाने में, कई प्रकार की काम करने में आपको दिक्कतें आएगी। इसके बाद फ्लैट फुट है। फ्लैट फुट की वजह से भी आप ना तो अच्छा दौड़ सकते, ना खेल सकते, ना ही आप किसी प्रकार का कोई जंपिंग इवेंट कर सकते हैं। इसके बाद है कंधों का आगे की तरफ झुका रहना, राउंड शोल्डर बोलते हैं। राउंड शोल्डर का मतलब क्या है कि जैसे हमारे कंधे हैं, हमारे कंधे आगे की तरफ इस तरह से होते हैं, ये ज्यादातर लड़कियों में भी ज्यादा होता है। वजह क्या है, आप छात्राएं क्या करती हैं, शर्माती ज्यादा है, शर्माने की वजह से आपको ऐसे झुका के रखती हैं। जब पढ़ते हो आप तो भी आपको गर्दन आपकी नीचे रखती हो, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है, राउंड शोल्डर हो जाते हैं। तो उससे क्या है, उस राउंड शोल्डर में भी आपका पोस्चर इस तरह से हो जाएगा। तो आप क्या, ना तो आपकी चेस्ट की कैविटी बन पाएगी, और आप ना तो सुंदर दिखोगे, ना स्ट्रॉन्ग दिखोगे। आपको एक वजह रहती है, इसलिए आप कुछ योग करने होते हैं, कुछ एक्सरसाइज करने होते हैं, जिससे हम धनुषाकार टांगे और ये नी नॉक, घुटनों का टकराना, फ्लैट फुट और बहुत सारी चीजें हैं जो हम इनको दूर कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, उसकी कई चीजें होती हैं। सबसे पहले देखिए, ये रीढ़ की हड्डी है, ये हमारी नेक है, ऐसे होती है, ऐसे होती है रीढ़ की हड्डी, ऐसे कुबड़ टाइप, इसको कुबड़ टाइप कहते हैं। कुबड़ निकल जाता है, कुबड़ निकल जाता है तो उसको स्कोलियोसिस कहते हैं। स्कोलियोसिस, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना स्कोलियोसिस कहलाता है। अब देखिए, जैसे ये है, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना स्कोलियोसिस कहलाता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, अब देखिए, कुबड़ निकल जाना। कुबड़ का मतलब क्या होता है, जैसे ये गर्दन है, ऐसे झुका होता है, ये टांगे होगी और इस तरह से कुबड़ निकल जाती है। इससे क्या है, इसको हम पीछे का कुबड़ बोलते हैं। वैसे तो इंग्लिश में हम इसको काइपोसिस बोलते हैं, काइपोसिस बोलते हैं। इससे क्या है, हमारी छाती है वो अंदर चली जाती है और कमर है पीछे से झुक जाती है, गर्दन नीचे की तरफ हो जाती है, तो हमारी छाती का लेवल है वो कमजोर हो जाता है। ये भी दिक्कत आती है। कुछ व्यक्तियों में क्या है कि ये गर्दन हो गई आपकी, ऐसे निकल जाता है, ऐसे पीठ पीछे निकल जाती है, ये सिस्टम हो जाता है। इससे क्या है, इसको हम काइकोसिस बोलते हैं कुबड़ को, और जो नीचे कमर अंदर चली जाती है उसको हम लॉर्डोसिस बोलते हैं, लॉर्डोसिस कहते हैं। इससे क्या है, हमारी ये मणके होते हैं रीढ़ की हड्डी के, ये अंदर चले जाते हैं और पेट बाहर की तरफ निकल जाता है। तो बहुत से ऐसी दिक्कतें आती हैं। इसमें क्या है, कमर में दर्द, जो लुम्बर वर्टिब्रा है उनमें स्पेस हो जाता है, यहाँ ज्यादा दिक्कतें आती हैं। दौड़ने में, खेलने में, कोई काम करने में, कोई भी एक्टिविटी करने में ये सारी दिक्कतें आने लगती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इन चीजों को ठीक कैसे किया जाए, कौन सी ऐसी वजह है जिससे हम इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं, ताकि हमारा शरीर भी सुंदर लगे, हम स्टूल सुडौल दिखें और सारी हमारी जो एक्टिविटी है वो सही तरीके से हम कर सकें। तो इसके लिए तो क्या है,
पैरों को चारपाई पे बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए और पैरों को ऊपर नीचे दिन में 5-7 बार ऐसा करें, जिससे ये डिफॉर्मिटी है वो कम हो सकती है, ठीक हो सकती है। दूसरा बात, नी लॉक्स, जिसके घुटने टकराते हैं वो क्या करे, वो घुड़सवारी करे, या घुड़सवारी करे या किसी दीवार पर बैठ करके वो काम करे, दीवार पे बैठ करके वो अपनी एक्सरसाइज करे, बैठे रहे। इससे क्या है, ये पैर थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए एक्सरसाइज भी बहुत सारी है, मैं भी कभी दोबारा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। फ्लैट फुट के लिए भी आप प्रॉपर तरीके से पैरों की घुमाना, पैरों को आगे पीछे करना, पंजे पर चलना, बहुत सी ऐसी वजह है, बहुत सी एक्सरसाइज है जो आप फ्लैट फुट को ठीक कर सकते हो। इसके बाद है काइपोसिस। हमारी जो काइपोसिस के कारण तो बहुत हो सकते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, झुक के बैठते हैं, कुछ चेयर पे शर्माते हैं तो भी ऐसे करते हैं। शर्माना है, इसकी कला भी हो सकती है, इसकी बहुत बड़ी बीमारी है ये। बच्चा शर्मा करके झुक के रहता है, वो गलत है। इससे क्या आपको काइपोसिस हो सकता है। काइपोसिस हो गया तो आप में बहुत सारी कमियां होगी। आपका शरीर 6 फुट जाना था वो 5 फुट 8-9 इंच पे रह जाएगा। वजह होगी ना। वजह क्या हो सकती है, वजह हो सकती है आपका सही तरीके से बैठना, सोना, अच्छा आपका खाना पीना सही ना होना, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इसके लिए आप चेयर पर बैठ करके, जैसे चेयर बनी होती है वैसे ही बैठिए। जिस तरह से ये चेयर बनी है आप उसी प्रकार से इस पर बैठ जाइए, ऐसे बिल्कुल। तो गर्दन ऐसे झुकी होती है तो गर्दन को पीछे लगाइए, हाथों को दोनों को पीछे लेके जाइए। 15-10 मिनट इस स्थिति में आप रहिए ताकि आप का पोस्चर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके बाद है पेट बाहर निकल जाता है। वजह क्या रहती है, जो फैटी होते हैं, जो मोटापा होता है जिस बच्चों को, उनमें ये ज्यादा दिक्कतें आती हैं। ज्यादा खा लेना, रेस्ट ही रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, किसी काम को नहीं करना, उसकी वजह भी ये काइपोसिस हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने जो आपको ये लेसन करवाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस चीज से सीखें। मैंने इसीलिए डायग्राम्स बनाए हैं ताकि बच्चों को ये जिंदगी में ये जो कंसेप्ट है पोस्चर का वो आप कभी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।